कांग्रेस के एक बहुत ही लोकप्रिय नेता श्रीमान राहुल गांधी जी नहा धोकर अडानी के पीछे पड़े रहते हैं। अडानी 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 रसोड़े में कौन था? कौन था? कौन था? कौन था? अडानी 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 अडानी। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। कभी कहते हैं कि अडानी देश चला रहा है, कभी कहते हैं कि अडानी ने देश को खरीद लिया है, और कभी कहते हैं कि अडानी चोर है। लेकिन दूसरे साइड उनके जो पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स हैं उनके कुछ ऐसे फोटोज सामने आते हैं अडानी के साथ। एक तरफ राहुल गांधी जी कहते हैं कि अडानी हमारे देश के लोगों के खून को चूस रहा है, मोदी और अडानी मिलकर हमारे देश को बर्बाद कर देंगे। और वहीं पे दूसरे साइड उनके जो गवर्नर स्टेट्स है वहाँ की गवर्नमेंट बड़े बड़े बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है अडानी के साथ, और वो भी कोई छोटी मोटी डील नहीं, 12,400 करोड़ की। इस साल 15 जनवरी से 19 जनवरी के बीच स्विट्जरलैंड के देवोस सिटी में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एनुअल मीटिंग हुई थी, जिसमें कांग्रेस पार्टी के नेता और तेलंगाना के करंट सीएम ए रेवंत रेड्डी और उनके साथ इंडस्ट्रीज एंड आईटी मिनिस्टर डी श्रीधर बाबू पहुंचे थे। और इस मीटिंग में अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी भी पहुंचे थे। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने अडानी ग्रुप के साथ 4 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स यानी कि MOUs साइन किए, जिसके तहत अडानी ग्रुप ने तेलंगाना स्टेट में 12,400 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने का वादा किया है। इस 12,400 करोड़ में से 5,000 अडानी ग्रीन एनर्जी इन्वेस्ट करेगी, जिसके तहत 850 और 500 मेगावाट की कैपेसिटी के 2 पंप्ड स्टोरेज प्लांट्स का कंस्ट्रक्शन तेलंगाना के कोयाबेस्ट, कुदेम और नचारम में किया जाएगा। और अडानी कॉनेक्स डेटा सेंटर ने भी 5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, जिसके तहत तेलंगाना के चंदन वैली में 100 मेगावाट का एक डेटा सेंटर कैंपस सेटअप किया जाएगा। इसके चलते करीब 600 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। और यही नहीं, अभी और भी सुनिए। इसके अलावा अंबुजा सीमेंट, जो अडानी ग्रुप का ही पार्ट है, उसने भी 1400 करोड़ एक सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट को बनाने के लिए इन्वेस्ट किया है, जिससे हर साल 6 मीट्रिक टन सीमेंट प्रोड्यूस होगा। इसको सेटअप करने के लिए 70 एकड़ लैंड एक्वायर किया जाएगा, और इसके कारण 4,000 लोगों को डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली जॉब मिलेगा, ऐसा अडानी ग्रुप का कहना है। अब जो बाकी का 1,000 करोड़ है वो अडानी डिफेंस सिस्टम एंड टेक्नोलॉजीज ने इन्वेस्ट किया है, जिसके तहत तेलंगाना में बने अडानी एरोस्पेस में रिसर्च, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग के काम को इन्हेंस किया जाएगा, जिससे इंडिया के डिफेंस कैपेबिलिटीज भी बढ़ेंगी। इसके अलावा JSW ने 9,000 करोड़, GODI इंडिया ने 8,000 करोड़ और वेबवर्क्स ने 5200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट तेलंगाना में किया है। लेकिन अडानी ग्रुप 12,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट्स के साथ तेलंगाना के अंदर इन्वेस्टमेंट्स के मामले में नंबर 1 पर है। तो अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि एक तरफ राहुल गांधी जी कहते हैं कि मोदी और अडानी मिलकर देश को बर्बाद कर चुका है, अडानी ने देश को खरीद लिया है, अडानी देश को चलाता है, अडानी चोर है, और वहीं पे दूसरी साइड उनकी पॉलिटिकल पार्टी अडानी के साथ हजारों करोड़ के इन्वेस्टमेंट्स करती है, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है। अडानी ग्रुप 12,400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहा है उनके गवर्नर स्टेट में। अगर अडानी हमारे देश के लिए इतना बेकार है, अडानी चोर है, तो फिर राहुल गांधी जी का जो गवर्नर स्टेट है तेलंगाना, उसके अंदर 12,400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अडानी से क्यों करवाया जा रहा है? आप दोनों बातें एक साथ कैसे कह सकते हो कि एक व्यक्ति चोर है और फिर दूसरे साइड उन्हीं के साथ जाकर हाथ मिला के आप काम कर रहे हो, उनको कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो, और इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आप दे रहे हो कि भाई उससे उनका जो वेल्थ है वो और ज्यादा इंक्रीज होगा। तो आप कहते हो कि अडानी हमारे देश को लूट कर अपना बैंक बैलेंस बढ़ा रहा है, जबकि आप लोग खुद दूसरे हाथ से अडानी को कॉन्ट्रैक्ट देते हो। 18 जनवरी को कांग्रेस पार्टी ने एक कॉन्फ्रेंस सेटअप किया था, और ये जो कॉन्फ्रेंस सेटअप किया गया था और ये जो कॉन्फ्रेंस हो रहा था वो हो रहा था लोकसभा का जो मैनिफेस्टो है उसके लिए। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब एक जर्नलिस्ट पीछे तमरम जी से पूछता है कि आप लोगों ने हमेशा से अडानी का विरोध किया है और अडानी एक बहुत बड़ा मुद्दा भी रहा है आपकी पार्टी के लिए जब भी आप इलेक्शन में उतरते हो, लेकिन आपकी जो पार्टी है वो खुद MOU साइन करती है तेलंगाना के अंदर अडानी के साथ, तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? इतना सुनने के बाद ही जो पीछे तमरम होते हैं भाई, वो उनका जो शरीर होता है वो हल्का पड़ जाता है, ढीला पड़ जाता है, पसीने चलने लगते हैं उनको, और फिर वो जो अपना माइक होता है वो सुप्रिया श्रीनेत को दे देते हैं। अब क्योंकि इस बात का जवाब तो कांग्रेस पार्टी के पास था नहीं, क्योंकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे एक्सपोज हो चुके थे, तो सुप्रिया श्रीनेत ने इस बात को टालते हुए कहा कि ये जो कॉन्फ्रेंस किया गया है वो किया गया है मैनिफेस्टो के लिए, ना कि यहाँ पे हम बात करने वाले हैं अडानी के लिए। ये जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, और मैं चाहता हूँ कि आप ये वीडियो ज़रूर देखें। सर, अक्सर आप लोग मोदी सरकार और अडानी को लेकर सवाल उठाते रहे हैं और आपका बड़ा मुद्दा भी रहा है, लेकिन अभी हाल ही में आपकी तेलंगाना सरकार ने एक बड़ा MOU साइन किया है अडानी के साथ, उस पर अगर आप कुछ कहना चाहें। मुझे लगता है कि ये मैनिफेस्टो लॉन्च की प्रेस वार्ता है और हम इसी पर केंद्रित रखना चाहते हैं। ये सवाल आप अन्यथा मत लीजिए मेरी इस बात को, लेकिन मैनिफेस्टो लॉन्च एक बड़ी चीज़ है और जिस तरह से हम इसको करने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, इसके बाद जब रेवंत रेड्डी जो कि तेलंगाना के CM है वो जब आपकी अदालत में पहुंचे थे
रजत शर्मा के शो में, तो वहां पे भी रजत शर्मा ने उनसे पूछा कि आप लोग अडानी के बारे में बार बार बात करते हो, बार बार उनका विरोध करते हो, लेकिन आपकी जो गवर्नमेंट है वो उनको इन्वेस्टमेंट देती है, तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे। तो इसके ऊपर रेवंत रेड्डी जी का कहना था, मैंने गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स अडानी को नहीं दिए, मोदी जी ने पोर्ट्स, एयरपोर्ट, नेशनल हाईवे अडानी को चीप रेट्स में दिए। मैंने अडानी की जेब से रुपया लिया और उसको अपने स्टेट में इन्वेस्ट कराया, और मैं अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला सबसे इन्वेस्टमेंट लेना चाहता हूँ। राहुल गांधी कहते हैं गौतम अडानी जेब कतरा है, अडानी चुपचाप आपकी जेब काट लेते हैं, और आपने अडानी को मुख्यमंत्री बनते ही 12,400 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट दे दिए। मैं मेरा प्रोजेक्ट नहीं दिए, मोदी जी पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, नेशनल हाईवेज और नवरत्ना जितना भी प्रोजेक्ट है सस्ते में, जो सरकार बनाने के बाद सस्ते में अडानी जी को दिए। मैं जो अडानी जी के जेब भर कर पैसे है वो पैसे लेकर मेरा स्टेट में इन्वेस्टमेंट करवाया। मैं मेरा स्टेट का प्रॉपर्टी कुछ नहीं दिए। तो इन्वेस्टमेंट कोई भी हो, लेवल प्लेइंग फील्ड में इक्वली देना चाहता हूँ। अडानी भी हो, अंबानी भी हो, टाटा हो, बिरला हो और कोई हो, तो अडानी को पैसा जाएगा। पेट्रोल डलवाओ तो अडानी को पैसा जाएगा। हवाई जहाज में जाओ तो अडानी को पैसा जाएगा। तो जो आदमी देश को लूट के खा रहा है वो तेलंगाना में बड़ा इन्वेस्टर बन जाए, ये कैसे होगा। मैं लूट नहीं दूंगा, क्योंकि मैं हूँ, रेवंत रेड्डी है वहाँ पर। अब यहाँ पे आप आयरनी देखिए, राहुल गांधी जी कहते हैं कि अडानी ने हमारे देश के गरीब लोगों का पैसा खाया है, और मोदी जी हमारे देश के जो गरीब लोग हैं उनसे पैसा लेकर अडानी को दे रहे हैं। और रेवंत रेड्डी का कहना है कि हमने पैसा अडानी के जेब से निकालकर अपने स्टेट के अंदर लगाया है। तो क्या इसका हम ये मतलब निकालेंगे तेलंगाना के अंदर जो पैसे लाए जा रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं, वो तेलंगाना के जो गरीब लोग हैं उनके पैसे को लेकर उन्हीं पैसों को इस्तेमाल किया जा रहा है तेलंगाना के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए। जो राहुल गांधी जी ने कहा और जो रेवंत रेड्डी जी ने कहा, उससे तो हम लोग यही मतलब निकाल सकते हैं। खैर, ये तो सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट के ऊपर बात हो गई, अभी और भी चीज़ें हैं, आगे और भी चीज़ें देखिए क्या क्या निकल कर आती है। 2022 में जब इन्वेस्ट राजस्थान समिट हो रहा था, तब अडानी ग्रुप ने राजस्थान में पूरे 65,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे, और उस टाइम पर भी राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, और अशोक गहलोत जो कि उस समय पे राजस्थान के सीएम थे, तो गहलोत जी ने अडानी जी से मिलकर बातचीत करके खुद ये डील साइन की थी। इस 65,000 करोड़ से राजस्थान में एक 10,000 मेगावाट की कैपेसिटी वाला सोलर पावर प्लांट बनेगा, सीमेंट प्लांट्स बनेंगे और जयपुर एयरपोर्ट को अपग्रेड किया जाएगा। ये अडानी ग्रुप का प्लान था। इसके अलावा अडानी ग्रुप राजस्थान की मेजर सिटीज में नेचुरल गैस और सीएनजी पाइपलाइंस भी सेटअप करेगा, जिससे वहां के लोगों को हाई क्वालिटी फ्यूल अवेलेबल होगा। गौतम अडानी ने समिट में यह भी कहा था कि वो राजस्थान में 2 मेडिकल कॉलेज और उदयपुर में 1 क्रिकेट स्टेडियम भी बनवाएंगे। और इस समिट के जस्ट 1 वीक पहले ही अडानी ग्रुप को राजस्थान के एक विंड सोलर हाइब्रिड प्लांट का कमर्शियल कंट्रोल मिल गया था। और ये जो 65,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अडानी ग्रुप ने किया था, इसके पहले भी अडानी ग्रुप राजस्थान में 35,000 करोड़ इन्वेस्ट कर चुका है, जिसके अंदर कवई पावर प्लांट, मेगावाट सोलर पार्क और दूसरे रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स राजस्थान में हुए थे। और यही नहीं, अभी और भी सुनिए। इसके अलावा अडानी ग्रुप राजस्थान स्टेट के थर्मल पावर प्लांट को कोल भी सप्लाई करता है, और राजस्थान में अडानी के 2 एडिबल ऑयल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी है। अब बताइए कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, और कांग्रेस के गवर्नमेंट के दौरान ही इतने सारे प्रोजेक्ट्स अडानी को मिले। अडानी का जो बिजनेस था वो इतना ज्यादा एक्सपैंड हुआ। लेकिन अशोक गहलोत जी जो कि राजस्थान के सीएम थे, उन्होंने अडानी को प्रोजेक्ट्स देने से मना नहीं किया। क्यों भाई? राहुल गांधी जी तो कह रहे थे कि अडानी चोर है, लेकिन उनकी पार्टी अडानी को अमीर बनाने में क्यों लगी हुई थी? क्यों अडानी को इतने सारे प्रोजेक्ट्स मिल रहे थे अलग अलग स्टेट में जहां जहां पे उनकी गवर्नमेंट थी? जब अशोक गहलोत जी से पूछा गया कि अरे आपकी पार्टी तो बार बार कहती रहती है कि अडानी तो चोर है, अडानी हमारे देश को बर्बाद कर रहा है, मोदी और अडानी ने हमारे देश को बर्बाद कर दिया है, अडानी को देश बेच दिया गया है, लेकिन फिर भी आप लोग अडानी के साथ इन्वेस्टमेंट क्यों ले रहे हैं? तो अशोक गहलोत जी का कहना था कि हमें इससे क्या फर्क पड़ता है। बीजेपी ने अडानी वाली बात को मुद्दा बना दिया, ये उनके लिए महंगा पड़ेगा, हमें तो इन्वेस्टमेंट से मतलब है, फिर चाहे कोई अडानी हो, अंबानी हो या अमित शाह का लड़का जय शाह हो, जो इन्वेस्टमेंट करेगा हम उसका स्वागत करेंगे। इसमें कांग्रेस, बीजेपी कोई हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में ये लोग क्यों इस प्रकार अड़चन पैदा करना चाहते हैं? मैं उनको कंडेम करता हूँ इन लोगों को। जिस प्रकार कल इन्होंने मीडिया में चलाने का प्रयास किया मिस्टर गौतम अडानी को लेके भी, हमें गौतम अडानी हो या कोई भी अडानी हो, अंबानी हो, अडानी हो, अमित शाह के लड़के का नाम जैसा है वो हो, हम सबका स्वागत करें यहाँ पर। और इसके बाद जब राहुल गांधी जी से पूछा गया कि आप लोग कहते हो बार बार कि अडानी हमारे देश को बर्बाद कर रहा है, अडानी को देश बेच दिया गया है, अडानी ने गरीबों का पैसा ले लिया है, लेकिन फिर भी आपकी जो पार्टी है वो अडानी को इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स दे रही है, अडानी का जो बिजनेस है उसको एक्सपेंड कर रही है, इसके ऊपर आप लोग क्या कहना चाहेंगे? तब जो राहुल गांधी जी ने कहा था वो बड़ा मजेदार था। अपने कानों से सुनिए कि आखिर राहुल गांधी जी का क्या कहना था। मिस्टर अडानी ने राजस्थान के लिए 60,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल दिया। कोई भी चीफ मिनिस्टर ऐसे प्रपोजल को रिफ्यूज नहीं करता। मेरी पोजीशन मोनोपोली के खिलाफ
राजस्थान सरकार ने अदानी जी को कोई प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं दिया। राजस्थान की सरकार ने अपने पॉलिटिकल पावर को यूज करके अदानी जी की बिजनेस की मदद नहीं की है। मैं ना बिजनेस के खिलाफ हूं, ना कॉर्पोरेट के खिलाफ, मैं कंसंट्रेशन ऑफ कैपिटल के खिलाफ। राहुल गांधी जी का कहना है कि हमें अडानी को इन्वेस्टमेंट देने से कोई दिक्कत ही नहीं। अरे पर आप ही लोग तो कहते हो कि अडानी को इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं, अडानी का जो बिजनेस है वो बढ़ा दिया गया है मोदी के द्वारा, अडानी को देश बेच दिया गया है मोदी के द्वारा, अडानी ने हमारे जो गरीब लोग हैं उनके पैसे को चूस लिया है। यानी कि राहुल गांधी की जो पॉलिटिकल पार्टी है कांग्रेस पार्टी, वो अगर अडानी से इन्वेस्टमेंट ले तो बहुत बढ़िया, अगर उनकी पार्टी कांग्रेस पार्टी अडानी को बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स दे तो बहुत बढ़िया, अगर कांग्रेस पार्टी अडानी के उनके बिजनेस को एक्सपैंड करने में हेल्प करे तो बहुत बढ़िया, अगर कांग्रेस पार्टी अडानी को हेल्प करे बहुत सारे पैसे कमाने में तो बहुत बढ़िया। लेकिन जब सेम काम बीजेपी वाले करते हैं, अडानी को कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं, उनको इन्वेस्टमेंट कराए जाते हैं उनके द्वारा, तब आप लोग कहते हो कि बीजेपी ने अडानी को देश बेच दिया है। अडानी जो है वो चोर है, हमारा देश का पैसा वो ले रहा है और अपनी जेब में भर रहा है। अगर आप फैन का जो स्विच है वो ऑन करोगे तो जो आपके जेब से पैसा है वो निकल के अडानी की जेब में चला जाएगा। वाह भाई वाह, ये तो वही बात हो गई, थोड़ा कुत्ता टॉमी साडा कुत्ता कुत्ता। खैर ये जो दोहरा चरित्र है, ये जो आयरनी है, ये जो हिपोक्रेसी है, वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं है। कांग्रेस पार्टी के जो अलायंस है, यानी कि जो इंडिया अलायंस अभी फॉर्म हुआ है, इंडिया अलायंस में जो बाकी के पॉलिटिकल पार्टी है उनका भी सेम ही रवैया है। फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं टीएमसी को। महुआ मोइत्रा जो कि टीएमसी की एक लीडर है, अब महुआ मोइत्रा का भी सेम रवैया था जैसा कि राहुल गांधी जी का था अडानी को लेकर। अब गौतम अडानी 2022 के बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट में टीएमसी लीडर ममता बनर्जी से मिले और उन्होंने उनसे मिलकर वेस्ट बंगाल में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट को लेकर बात की थी। अडानी ग्रुप ने वेस्ट बंगाल में 10,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट्स का वादा भी किया था। और जब ममता बनर्जी जी से इस बारे में पूछा गया तो ममता बनर्जी जी का कहना था कि पॉलिटिक्स थोड़ा अलग चीज है, अगर हम लोगों को ग्रो करना है तो हमें अलग सोचना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, इसके बाद 2022 के अक्टूबर में ममता बनर्जी ने गौतम अडानी के बेटे करण अडानी को ताजपुर में एक डीप सी पोर्ट बनाने के लिए लेटर ऑफ इंटेंट भी दिया था। इस प्रोजेक्ट में कुल 25,000 करोड़ रुपए की लागत आनी थी। लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा होता है कि टीएमसी ने अडानी को ये प्रोजेक्ट नहीं दिया। अब जैसा कि मैंने आपको महुआ मोइत्रा जी के बारे में बताया कि महुआ मोइत्रा जी ने गिफ्ट्स लेकर अडानी के ऊपर सवाल पूछे थे पार्लियामेंट के अंदर, तो महुआ मोइत्रा जी बार बार कहती थी कि जो कंट्रोल है ना वो अडानी के हाथ में है, मोदी का जो रिमोट कंट्रोल है वो तो अडानी के हाथ में है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि महुआ मोइत्रा जी ने गिफ्ट्स के लिए, एक्सपेंसिव गिफ्ट्स के लिए अडानी के ऊपर पार्लियामेंट के अंदर सवाल पूछे थे। पहले तो महुआ मोइत्रा जी कह रही थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बस फेक न्यूज है, ये सब झूठ मूठ कर अफवाहें फैलाई जा रही। लेकिन हिरानंदानी ने बाद में खुद कंफर्म किया कि हाँ, मैंने पार्लियामेंट्री एक्सेस के लिए और जो सवाल पूछे गए थे अडानी के ऊपर, इसके लिए महुआ मोइत्रा को एक्सपेंसिव गिफ्ट्स दिए हैं। और इस पूरे एलिगेशन के कारण ही महुआ मोइत्रा को पार्लियामेंट से एक्सपेल भी कर दिया गया था। और 2023 के बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट में उन्होंने कहा कि तेजपुर पोर्ट के लिए वो दोबारा से बिडिंग करवाएंगी। खैर इसके 5 दिनों के बाद ही वेस्ट बंगाल के इंडस्ट्रीज मिनिस्टर शशि पंका ने बताया कि अडानी के साथ अभी तेजपुर प्रोजेक्ट को लेकर बातचीत चल रही है। मतलब कि एक तरफ से अडानी से इन्वेस्टमेंट्स अपने स्टेट के अंदर करवाओ और वहीं पे दूसरी तरफ अडानी के ऊपर भर भर के पूरे बोरे भर कर एलिगेशंस लगा दो कि अडानी तो चोर है, अडानी तो हमारे देश को बर्बाद कर रहा है, अडानी ने गरीबों का पैसा लूट लिया है। अब आते हैं दूसरी पार्टी की तरफ जो कि है डीएमके। कांग्रेस और टीएमसी के जैसे ही डीएमके वाले भी अडानी के ऊपर एलिगेशंस अलग अलग तरीके से लगाते हैं, अलग अलग तरीके के स्टेटमेंट देते हैं। लेकिन इसी साल जनवरी में अडानी के साथ डीएमके ने एमओयू साइन किया था। जिस इवेंट के दौरान ये एमओयू साइन किया गया था उसमें तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन और गौतम अडानी के बेटे करण अडानी मौजूद थे। अडानी ग्रुप ने तमिलनाडु में टोटल 42,700 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने का वादा किया है। इसमें से 24,500 करोड़ अडानी ग्रीन एनर्जी ने 3 पम्प्ड स्टोरेज प्लांट्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए इन्वेस्ट किया है। अडानी कॉनेक्स ने 13,200 करोड़ का डेटा सेंटर सेटअप करने के लिए इन्वेस्ट किया है और अडानी ग्रुप की सब्सिडरी अंबुजा सीमेंट ने 3500 करोड़ इन्वेस्ट किया है, जिसके तहत 3 सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट्स का कंस्ट्रक्शन तमिलनाडु में किया जाएगा और बाकी 1568 करोड़ अडानी टोटल गैस लिमिटेड ने इन्वेस्ट किया है। अडानी पोर्ट्स एंड SEZ लिमिटेड जो पहले ही चेन्नई के कट्टुपल्ली और इनौर पोर्ट्स को ऑपरेट करती है, उसने 3,733 करोड़ का इन्वेस्टमेंट तमिलनाडु में किया है और कुछ इन्वेस्टमेंट अडानी ग्रीन एनर्जी ने भी किया है और कुल मिलाकर 42,700 करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट अडानी ने तमिलनाडु के अंदर किया है। अब आप लोग मुझे एक बात बताइए, राहुल गांधी जी बार बार कहते हैं कि मैं किसी बिजनेसमैन को फेवर नहीं करता हूँ, लेकिन उनकी खुद की पॉलिटिकल पार्टी अलग अलग तरीके से जो अडानी ग्रुप है उनको टेंडर देती है, उनको प्रोजेक्ट दिलवाती है, उनसे इन्वेस्टमेंट कराती है अपने गवर्नेंस स्टेट में। इसके साथ ही उनकी पार्टी का जो अलायंस है, इंडिया अलायंस, उनमें जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी अपने रूल्ड स्टेट के अंदर अडानी से बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स कराते हैं, उनको प्रोजेक्ट्स देते हैं। तो अगर आप लोग अडानी को चोर बोलते हो, अडानी को ये बोलते हो कि देश उसे बेच दिया गया है,
अडानी गरीब के पैसे ले रहा है, अडानी गरीबों के पैसे चूस रहा है, तो फिर आप लोग इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स क्यों दे रहे हो? आप लोग बोल रहे हो कि अडानी चोर है और आप लोग खुद से इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स दे रहे हो, उनका जो बिजनेस है उसको वाइड स्प्रेड करने में उनकी हेल्प कर रहे हो। तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि किसी एक व्यक्ति के साथ अगर कोई दूसरा व्यक्ति काम करे तो वो चोर, और अगर आप लोग उसके साथ काम करो तो वो बहुत बढ़िया है, वो एक बिजनेस है, वो एक गवर्नेंस करने का तरीका है। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि राहुल गांधी को ये बात क्यों नहीं समझ में आता है कि उनका अडानी करने से पब्लिक को घंटा फर्क नहीं पड़ता है। और ये बात कांग्रेस पार्टी को हाल ही में चुनावों में पता भी चल गया होगा, जब कांग्रेस राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बुरी तरीके से पिट गई थी। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनाव में अगर राहुल गांधी जी अडानी करने के बजाय ग्राउंड पे काम करते, अलग अलग मुद्दों के ऊपर बात करते, रूलिंग गवर्नमेंट को घेरते किसी और मुद्दे के ऊपर, तो आई थिंक कि जो नतीजा आया था इलेक्शन का वो कुछ और हो सकता था। जो हमारे देश के अंदर ऑपोजिशन है उनके पास और कोई मुद्दा बच नहीं जाता है जिससे कि वो करंट रूलिंग गवर्नमेंट को टारगेट कर सके या फिर किसी और चीज़ के ऊपर वो करंट रूलिंग गवर्नमेंट को घेर सके। और यही रीज़न है कि खुद वो लोग बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स देते हैं, इन्वेस्टमेंट्स कराते हैं अपने गवर्नर स्टेट के अंदर, लेकिन जब बात रूलिंग गवर्नमेंट की आती है तो अडानी को चोर बता दिया जाता है। ये बता दिया जाता है कि अडानी हमारे देश के लोगों के पैसों को चूस रहा है, हमारे देश को बर्बाद कर रहा है। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी अपने रूल्ड स्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट कराती है ताकि उनका जो स्टेट है वो डेवलप हो सके और रेवेन्यू जनरेट हो सके, उसी तरीके से जो बाकी का पॉलिटिकल पार्टी है या फिर बीजेपी या फिर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है वो भी अपने स्टेट के अंदर बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं जो कि किसी प्रोजेक्ट को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं, उनको काम देती है ताकि उनका जो स्टेट है वो भी अच्छा परफॉर्म करे, उसके अंदर भी डेवलपमेंट हो। जो काम कांग्रेस पार्टी कर रही है वही सेम काम बीजेपी वाले भी कर रहे हैं, वही सेम काम टीएमसी भी कर रहे हैं, वही सेम काम डीएमके वाले भी कर रहे हैं। तो फिर इसके ऊपर ये बोलना कि अडानी चोर है और अडानी ने हमारे देश को बर्बाद कर दिया है, ये तो कोई मुद्दा समझ में ही नहीं आता है, इस बात का कोई मतलब ही नहीं निकलता है। बाकी ये जो पूरा मामला मैंने आपको समझाया, जो भी डेटा मैंने आपको दिखाया, जो फैक्ट्स मैंने आपको दिखाए, इसके ऊपर आपके क्या थॉट्स हैं कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो उन लोगों के साथ भी शेयर कीजिएगा जो ऐसे लोग का विश्वास करते हैं जो ये कहता है कि हमारे देश को अडानी को बेच दिया गया है। नमस्कार।